डाउट ही लेने वाला हूं यहाँ पर भी। सो मतलब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे है। सो लेट स्टार्ट। सबको स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रहा है, राइट? यस और नो बोलो एक बार। चलिए तो आगे चलते हैं हम। यहाँ बाजू में रहेंगे आपके कमेंट्स। ये सबसे पहले तो ये वाला हो गया है। अब इसको देख लेते हैं हम। कहाँ गया ये? हाँ, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 and I2 are heated to equilibrium in 2-liter flask. At equilibrium, the forward and backward reaction rates are found to be, of course, यार equilibrium पे होते ही है. What percentage of initial concentration of H2 has reacted? What percentage? ओके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट्स आर फाउंड टू बी इक्वल। ये बहुत ही अच्छा है। चलिए, रेट कांस्टेंट यानी के अब हमको पता है बेटे, सबसे पहले तो रिएक्शन ऐसे होती है, H2 प्लस आयोडीन गिव्स यू 2HI। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई टेंशन मत लो। ये रिएक्शन कैसे होती है, पी ब्लॉक होने के बाद सब कुछ आता है। तो इक्विमोलर यानी कि अब ये 2 लीटर फ्लास्क है, ठीक है? तो 2 लीटर फ्लास्क इसको भूलना नहीं है। बस मैं इक्विमोलर मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स एन पकड़ लेता हूँ, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स एन पकड़ लेता हूँ। इसके शुरू में 0 है, ये इनिशियल। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 हैज रिएक्टेड, मतलब हमको अल्फा ही निकालना है, कितना रिएक्ट हुआ यानी परसेंटेज ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो लेट अल्फा मोल्स रिएक्ट हो गए, मतलब परसेंटेज अल्फा है। तो हमको पता है कि फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको भी हम n इंटू 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू n इंटू अल्फा। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या जो फाइनली लिखा मैंने नीचे? लास्ट का समझ में आया क्या? यस और नो बोलो जरा। लास्ट में मैंने जो लिखा एट इक्विलिब्रियम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए बस। और मैंने बोला है ये कहाँ से आता है, हमने बहुत बार देखा है वे कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। अब चलो मान लो, चलिए ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम के, अब आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है बेटे कि के फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू के बैकवर्ड। इससे ना हम कैपिटल के निकाल सकते हैं, राइट? कैपिटल के हमको पता है दो तरीके से होता है, एक तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका जो भी पावर है, पावर रहते हैं। एक तो ये तरीका हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का, और दूसरा तरीका है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। चलो ये पता है, यस और नो बोलो, ये पता है क्या? कैपिटल के को इस तरीके से लिखा जाता है। बोलिए भैया, बोलिए, सभी बोलिए प्लीज। यस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल बोले ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ पे यही निकालना इंपॉर्टेंट है। बट बाय डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? ऊपर रहेंगे आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? आपको पता भी है, ऊपर रहते हैं प्रोडक्ट्स, नीचे रहते हैं रिएक्टेंट। तो ऊपर प्रोडक्ट यानी कौन है बेटा? HI। तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर प्रोडक्ट है, सो ये है आपका HI², नीचे हो गया आपका हाइड्रोजन और मल्टीप्लाइड बाय आयोडीन। चलिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से आप सभी को। यहाँ पे अब मैं वैल्यू डालूंगा। चलिए, के की वैल्यू कितनी है बोलो एक बार। आप मुझे बोलते रहो, जिससे मुझे समझ में आएगा कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई एम टीचिंग। 2-3 लोग भी बोलेंगे तो समझ में आता है कि चलिए समझ रहा है, और स्पेशली जिसको नहीं समझ रहा वो बोल देगा कि सर इसको एक बार बताइए। ठीक है, चलिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे लॉजिक वाला पॉइंट यही था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला।
ये वाला बहुत ही लॉजिकल पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट? क्योंकि इसमें ना समझ में नहीं आता कि ये दिया क्यों है। ठीक है, तो ये अच्छा है। चलिए, अब तो कुछ नहीं है, हमको क्या निकालना है, अल्फा ही तो निकालना है। मेरे ख्याल से एन कैंसिल हो जाएगा, हो ही जाएगा, 2n अल्फा। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एच आई का कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्क्वायर है, और नीचे क्या है बेटे, n इंटू 1 माइनस अल्फा आयोडीन का, सॉरी हाइड्रोजन का, और आयोडीन का भी n इंटू 1 माइनस अल्फा ही है, राइट? इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पे लिखोगे तो मस्त मजा आता है, कितनी भी स्क्रीन ले सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाँ, रेकॉर्डेड लेक्चर लगेच टाकत असतो बेटा मैं, कुंटे मंगेश, बहुत ही जल्दी डालता हूँ, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए और ये करने के लिए 1 घंटा तो लगता ही है पूरा, तो उसके बाद डाल देता हूँ मैं। ठीक है, दोपहर का मैंने डाल भी दिया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा ठीक तरीके से, 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर अगर करेंगे हम पूरा, तो 4 इंटू एन स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर आता है, और नीचे देखोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर जो 1 माइनस अल्फा है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो, ये समझ में आया ना? समझ में नहीं आया तो बोलो कि सर इसको रिपीट बताओ, जहां जो स्टेप समझ में नहीं आती सर प्लीज रिपीट, ऐसा बोलने का। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपके सामने आता है 4 अल्फा स्क्वायर, और नीचे तो 1 माइनस अल्फा यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके नीचे ये होता है, ये इज इक्वल टू इधर आया, तो सिंपल सी बात है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बोलो एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो बोलना है फटाफट। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर उल्टा पुल्टा कर लेता हूँ, यानी इसको इधर ले लेता हूँ, सभी को इधर ले ले रहा हूँ, तो 3 अल्फा स्क्वायर, ये इधर गया तो ये माइनस का प्लस हो गया, और ये आ गया -1 इज इक्वल टू 0। तो अब चलो, ये समझ में आया? ये आखिरी वाला स्टेप क्या आपको समझ में आ गया बेटा? बोलो एक बार, बोलो एक बार, आखिरी वाला स्टेप समझ में आ गया क्या? और बहुत देर लगा रहे हो, बहुत देर लगाते हो बेटा, बहुत देर। हाँ, तो अब आते हैं अल्फा को निकालने की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन 2 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लीकेशन -3 आना चाहिए, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है ना, -1 इज इक्वल टू 0। पता है ना ये 10th में क्या है, ये जो मैंने लिखा है ना ये बेटा, इसकी जगह पे दिया है। एक तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, समझ रहा है ना बेटे मैं जो बोल रहा हूँ? बेटे समझ तो रहा है, समझ तो रहा ही होगा ना आप लोगों को? ठीक है, समझ में नहीं आया जहाँ पे बोलना है मुझे। ये जो मेथड है, ये एक मेथड होती है फैक्टर करने की, और दूसरी मेथड होती है वो फॉर्मूले से। तो चलिए 3 अल्फा को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। कहाँ से कॉमन निकाला? इन दो टर्म से। तो अंदर बचा अल्फा प्लस 1, और इधर भी मैं क्या कर लेता हूँ, -1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। अरे चलिए, इसको मैं अब छोटा कर रहा हूँ, देखिए कैसे ब्यूटी है, स्क्रीन पर लिखता हूँ तो क्या मजा है। देखिए, इसको ना ले लो और इसको ऐसा बेटे छोटा कर दो, तो कौन क्या बोलने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, काफी बड़ा हो रहा है ना इसका सॉल्यूशन। एक्चुअली इसके आगे तो आपको करना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं भी क्या करने वाला हूँ, तो टाइम पास कर लेते हैं। ये ऐसे सवाल आपने ही बोलना चाहिए, सर वी विल डू इट। तो ना अब 3 अल्फा -1 और मल्टीप्लाइड बाई ये आता है, ये पता है ना आपको, ये अल्फा प्लस 1 को मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म से,
इसमें कोई दिक्कत हो तो बोल देना बेटे। अब पता है आपको, एक तो या ये जीरो होता है या फिर ये जीरो होता है। बेटा मैथमेटिक्स जो मैं कहता हूँ ना, मैथमेटिक्स जान होती है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की, कभी भूलना नहीं है ये। और जिसको मैथमेटिक्स 10 तक का आता है ना, अब मैथमेटिक्स पे प्यार करना सीखो यार, प्यार करना सीखो। तो 3 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगर इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1/3, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू -1। चलो बोलो किसको एक्सेप्ट करोगे, बोलो बेटा। नहीं, किसको रिजेक्ट करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना रियलिटी में एक को रिजेक्ट करना होता है और एक को एक्सेप्ट करना होता है, तो किसको रिजेक्ट करोगे बोल दो, किसको रिजेक्ट करोगे? कितना? हाँ माइनस को, क्योंकि अल्फा ना माइनस नहीं होता, राइट। सो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ गई? 33%। चलिए देख लेते हैं आंसर। वाह वाह वाह, आंसर मिलते ही कितनी खुशी हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आया किस तरीके से किया? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अब ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ भी बोलो। चलो जरा रुको भैया, इसको और छोटा नहीं कर सकते क्या? अरे रे, हँग हो गया। हा, दुपारी लेक्चर घेतलं, तुला फोन पण केला होता, व्हॉट्सअपवर टाकलं होतं, आता तुझा फोनच लागत नव्हता बेटा शुभम। आगे चलते हैं, ये वाला। चलो ये वाला, ये भी अच्छा है। ये सभी अच्छे क्वेश्चन है। मैंने पढ़ाते वक्त जो है ना वो सिंपल लिए थे। मुझे लगता है ऐसे एक दो क्वेश्चंस को भी मुझे अंदर डाल देना चाहिए पढ़ाते वक्त, तो आपको आएगा। Ammonia under a pressure of 15 atmosphere at 25 is heated to 340, okay, in closed vessel in presence of a catalyst under the conditions, कुछ तो conditions है, ठीक है। Ammonia is partially decomposed according to this equation, okay. The vessel is such that the volume remains effectively constant whereas pressure increases to 50 atmosphere. Calculate the percentage of ammonia. ओ, क्या निकालना है हमको? कॉन्सेंट्रेशन निकालना है या अल्फा निकालना है? बोलो जरा। क्या निकालना है, कौन बताएगा मुझे? अरे स्क्रीन में करने का मजा होता है ऐसे। हाँ बताओ, बताओ बेटे बताओ, क्या निकालना है हमको? कॉन्सेंट्रेशन निकालना है या परसेंटेज निकालना है, मतलब अल्फा निकाल, यस अल्फा निकालना है, राइट। तो बेटे देखो, ऐसे रिएक्शंस को कैसे किया जाता है, मेरे ख्याल से पढ़ाते वक्त एक दो क्वेश्चन ऐसे डालनी चाहिए। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आना एक्सपेक्टेड नहीं है, सो डोंट वरी कि आपको ये नहीं आए। चलिए इनको मैं ऐड कर लेता हूं अपने नोट्स में। सो अमोनिया, ये इनिशियल प्रेशर 15, चलिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। इनिशियल प्रेशर अमोनिया का 15 एटमॉस्फेयर था, और फाइनली वेसल के अंदर जो टोटल प्रेशर है, फाइनल में बोल रहा हूँ, अमोनिया मतलब जो ये जो वेसल है, वेसल के अंदर एक रिएक्शन हो रही है, इस वेसल का इनिशियल प्रेशर जो था वो 15 था, और फाइनली टोटल प्रेशर यहाँ पे 50 एटमॉस्फेयर हो गया है। पता है ना, मतलब ये अमोनिया का नहीं है, ये सबका मिला के है बेटे। द वेसल remains equal constant whereas the pressure increases, हाँ ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका वेसल का, फाइनली हो गया 50 एटमॉस्फेयर। तो ठीक है, यहाँ पे ना मान लेते, यहाँ पे कुछ वेसल का तो वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है, कुछ दिया नहीं, मतलब लेट 1 लीटर, 1 लीटर का वेसल मान लो। तो इसमें अमोनिया के मान लो इनिशियली मोल Ni थे, ये तो 0 था, क्योंकि बोला क्या गया है, अमोनिया इज हीटेड, मतलब अमोनिया के साथ दूसरा कुछ था ही नहीं, ये तो इनिशियल हो गया। अब लेट इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ रिएक्शन है अल्फा, तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, Ni। अरे नहीं नहीं, ये घटिया होता है, जरा इसको ना अल्फा से जरा ठीक से कर लेते हैं, ठीक से, डायरेक्ट मत करो, पहले हम रिएक्टेड लिख लेंगे, राइट, डिलीट, ठीक है। ठीक है, देखो अल्फा से ना डायरेक्ट मत किया करो, ठीक से ऐसे लिखा करो स्टेप वाइज। रिएक्टेड मोल्स, रिएक्टेड मोल्स लेट अमोनिया के परसेंटेज ऑफ अमोनिया पूछा है ना, तो परसेंटेज अगर अल्फा है तो अमोनिया के मोल कितने रिएक्ट हो गए, इनिशियल मोल इंटू अल्फा, इतने रिएक्ट हो गए। ये तो समझ में आता होगा आपको, बोलो एक बार यस और नो। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये तो समझ में आता होगा ना, तो इसके Na इंटू अल्फा रिएक्ट हो गए बेटा, तो इसके तो कोई रिएक्ट नहीं होते। अब फाइनली इक्विलिब्रियम में कितने बचते हैं,
तो एन आई अल्फा थे, एन आई इंटू अल्फा रिएक्ट हो गए, यानी बचे कितने, एन आई 1 माइनस अल्फा। चलिए ये तो कोई बात नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम। अब ये इंपॉर्टेंट है, चलो कौन बताएगा कि नाइट्रोजन के कितने फॉर्म हुए, कौन बताएगा मुझे, नाइट्रोजन के कितने फॉर्म हुए, कौन मुझे बता सकता है यहाँ पे। चलो कम ऑन प्लीज, दिमाग लगाओ बेटा प्लीज। यस, बहुत अच्छे शुभम, बहुत ही अच्छे, लेकिन हाफ टोटल आंसर अगर दोगे तो अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक्स नहीं, एक्स कहां से आया अंजलि, व्हाट इज दिस एक्स, हाँ एक्स कहाँ। अरे देखो बेटा, अमोनिया के जितने मोल रिएक्ट होते हैं ना, तो मुझे बताओ हाफ किसका। देखो पहले तो अमोनिया के जितने मोल रिएक्ट होते हैं नाइट्रोजन के, उससे हाफ फॉर्म होंगे, मतलब इसके 2 डिकम्पोज हो गए तो नाइट्रोजन का 1 फॉर्म होता है। लेकिन हाफ किसका, सो हाफ ऑफ एन आई अल्फा या फिर हाफ ऑफ एन आई 1 माइनस अल्फा, मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला, किसका हाफ लेना होगा, रिएक्टेड का या फाइनल वाले का, बोलो जरा, रिएक्टेड का या फाइनल वाले का, कौन बोलता है, चलो कम ऑन, हाफ किसका लेना होगा। अरे देखो यही तो ना रिएक्शन, हाँ शुभम, और बोलो, और कौन है बेटे, और कौन कौन क्या क्या बता रहा है, और देखो बेटे पार्टिसिपेट करो, ऐसे चुप मत बैठो, तभी आएगा बेटे। और खुद के मन से बताओ, खुद के मन से मैं बोल रहा हूं, जो भी आए। हाँ ठीक है, से नमस्ते करूंगा बेटे, नो टेंशन। रिएक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला ना बेटे, देखो आप क्या कर रहे हो, जरा ठीक से स्टोइकियोमेट्री को समझ लो। आप लकड़ी मतलब वुड और आयरन से टेबल बना रहे हो, मान लो 2 वुड से, सिंपल सी बात है रे बेटा, सिंपल सी बात है, अगर आप लकड़ी के टेबल बना रहे हो मान लो, तो 2 वुड से आपका एक टेबल बनता है, एक टेबल, और 2 चेयर्स बनती है, राइट। अगर शुरू में 100 लकड़ियां थी, इनिशियल इसको बोलते, रिएक्टेड लकड़ियां यानी कि कितने खत्म हुई, रिएक्टेड का मतलब खत्म हुई 30, तो बची कितनी, उसे फाइनल बोलेंगे 70। तो अब मुझे बताओ टेबल कितने फॉर्म होंगे बेटा, बोलो टेबल कितने फॉर्म होंगे, 70 के आधे या 30 के आधे, मतलब जो भी है आंसर बताओ। 2 लकड़ियों से एक टेबल और 2 चेयर बन रही है, तो रिएक्टेड लकड़ियां यानी कंज्यूम की लकड़ियां 30, तो फाइनल लकड़ियां बची 70। तो कितने टेबल फॉर्म होंगे, किसके आधे ये मत बताओ मुझे, बस आंसर बताओ कितने, तो फाइनल आंसर बताओ। ठीक है ना, 15 टेबल फॉर्म होंगे, क्योंकि ना 30 लकड़ियां खत्म हुई है ना बेटे, 70 बची है, तो आप 70 का आधा नहीं कर सकते। 2 लकड़ियों से एक टेबल फॉर्म होता है, तो 30 लकड़ियां इस्तेमाल करने पर 15 टेबल फॉर्म होंगे, ना कि 70 बची है तो इसका आधा 35। मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारना है, समझ लो ना चीजों को। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो रिएक्टेड से फॉर्म होता है, ना कि फाइनल से, यानी बचा हुआ रिमेनिंग से नहीं होता। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये नाइट्रोजन का, वो रिएक्टेड के आधा होगा या फाइनल के आधा होगा, बोलो एक बार, रिएक्टेड के आधा होगा या फाइनल के आधा, रिएक्टेड के होना चाहिए बेटा। तो ये बातें ना आप समझ नहीं रहे कभी कभी, ठीक है, तो रिएक्टेड के आधा होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, जरा ठीक से समझा करो, ये ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनका लेवल ही कुछ अलग है बेटे, बहुत ही अच्छे। ये तो शुरू में 0, रिएक्टेड तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं, फाइनली ये देखो, इस ये जो रिएक्टेड है इसके आधे, मतलब ये होगा Na अल्फा डिवाइडेड बाय 2, और ये ना बेटे ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, ये Na अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3/2 होगा। बोलो पसंद आया क्या, ये समझ में आया, लास्ट वाला स्टेप समझ में आया क्या।
ऐसा होता ही ये, ठीक है। 3/2 क्यों किया पता है ना, 2 से 3 तो इतने से कितने, ऐसा करना होता है। ये तो स्टोइकियोमेट्री में मैंने सब कुछ बता दिया है, यहाँ पे ना इतना देर तो हम वेस्ट नहीं कर सकते, ये आपको समझना चाहिए बेटा। और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, लॉजिक लगता है इनमें, ऐसे थोड़ी टाइम पास क्वेश्चन होते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के। IIT JEE का क्वेश्चन है ये, टाइम पास थोड़ी करता है ये। चलिए अब हमको बेटा क्या निकालना है, वो इंपॉर्टेंट है। फाइनल इनिशियल तो निकाल लिया, हमको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए ना हमें क्या चाहिए, अब ये देखते हैं हम, हमें चाहिए क्या, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखोगे तो ये वाली स्टेप है, ये इनिशियल प्रेशर है और बेटा ये फाइनल प्रेशर है। अब जरा मजा आएगा। अब आपको पता है जब रिएक्शन, अरे बेटा टेम्परेचर भी तो चेंज हुआ है। अरे भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब जवाब ही नहीं है, ऐसा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो अब आपको यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर लगाना होगा बेटे। प्रेशर इज इक्वल टू nRT अपॉन V, ये तो सबको पसंद है, मालूम भी है, ठीक है। अरे कितने मस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करवाओ यार मुझसे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू n बाय, नहीं v नहीं, v तो कांस्टेंट है बोला है, r तो कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। 27 से 347 डिग्री हुआ है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या, p प्रोपोर्शनल टू एन टी, बोलो एक बार बेटा, p प्रोपोर्शनल टू एन टी लिख सकता हूं क्या मैं? यस। और v क्यों नहीं लिया, क्योंकि v कांस्टेंट रह रहा है। उसके बाद और क्या नहीं लिया मैंने, r नहीं लिया, r तो कांस्टेंट ही रहता है, राइट। तो क्या कांस्टेंट कहां पे रहता है पता होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं कैसे करता हूं, देखो अब देखो, मैं जरा उल्टा लिख लेता हूं। मैं क्यों उल्टा लिखता हूं, क्यों उल्टा लिखता हूं, क्यों उल्टा लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे अल्फा सॉल्व करना है। तो अल्फा तो मेरा मुझे पता है इस n में आता है, n में ही आता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रख दो यार, किधर भी लग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्फा अभी ऊपर नीचे दोनों तरफ आने वाला है, तो पता नहीं किधर जाने वाला है फाइनली, तो रहने दो। तो प्रेशर ऐसा अगर है तो मैं यहाँ पे प्रेशर फाइनल अपॉन प्रेशर इनिशियल इज इक्वल टू n फाइनल अपॉन n इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर फाइनल अपॉन टेम्परेचर इनिशियल, क्या ऐसा लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं, बोलते रहो बेटे। मतलब ये पूरे वेसल के लिए, फॉर होल वेसल, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वेसल। दिस गाय इज टोटल, किधर गया यार, आई एम टॉकिंग अबाउट ये फॉर होल वेसल। देखिए होल वेसल मतलब इसके अंदर जो कुछ भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना, उसके बारे में मैं लिख सकता हूं। इसमें जो भी मोल्स है, कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो भी कुछ कुछ हो रहा है, कुछ भी इसमें हो रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा बेटे, पी फाइनल तो क्वेश्चन में दिया है 50 एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर है या क्या है फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता बोलो जरा एक बार, कितने लोगों को समझ रहा है, मैं देखूं तो सही। एटमोस्फेयर है या पास्कल है, फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता बोलो, अरे बोलो, शॉर्टकट में बोला करो, मुझे समझता है, लॉजिकल पॉइंट बोला करो। एसआई की जरूरत नहीं बेटा, एसआई तो है ही नहीं, एटमोस्फेयर एसआई नहीं है, पास्कल है, एसआई तो पास्कल है। तो बोलो क्या होगा, रेशियो है। बहुत अच्छे नागेश, यार तुम्हारा तो मुंह देखना चाहिए, अभी मन कर रहा है तुम्हारा मुंह देखने का, बहुत ही अच्छे नागेश, बहुत अच्छे। अंजलि चाटे कैन का मतलब क्या है बेटा, कैन तो मुझे नहीं समझा। अरे नागेश, सही 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 नागेश, बहुत खुश कर दिया तूने, रेशियो है बेटा, अच्छे अच्छे बच्चे हैं। चलिए अब एन एफ अपॉन एन आई,
बेटा अब वेसल के बारे में, पूरे वेसल के बारे में चल रहा है। तो इनिशियली वेसल में तो बस इतना ही था। चलो थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं ना इसको, क्या फर्क पड़ता है, इतना हमको है। तो ये देखो बेटा, आई एम सो सॉरी, ये है इनिशियल मोल्स। पूरे वेसल के अंदर इनिशियल मोल तो Na है, समझ में आया। और पूरे वेसल में फाइनल मोल्स बेटे कितने हैं, ये टोटल, ये पूरे फाइनल है। सिर्फ अकेले का नहीं लेना चाहिए, कोरोना नहीं है, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। नीचे कुछ पक रहा है तो वो नाक के अंदर गया, ठीक है, कोरोना नहीं है। तो इनिशियली तो बस Na अकेला अमोनिया ही था, लेकिन फाइनली वेसल के अंदर अमोनिया भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी होगा। होगा कि नहीं, या फिर सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा, या तीनों के तीनों होंगे? बोलो जरा मुझे एक बार, फाइनली तीनों होंगे या सिर्फ प्रोडक्ट होंगे? बोलो बोलो तो जब तक, अरे कोई तो ये बोलो। ऑल बेटा, अंजलि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होंगे, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में ना कभी सभी के सभी प्रोडक्ट नहीं रहते, रिएक्टेंट भी रहते हैं और प्रोडक्ट भी रहते हैं। ठीक से जरा समझ के प्लीज समझा करो, नो प्रॉब्लम, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि आपने बोला, क्योंकि मुझे इससे समझ में आया कि आपको क्या डाउट हो रहा है आपके मन में। लेकिन ना रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों होते हैं। लेकिन शुरू हमने सिर्फ अमोनिया से किया था, तो शुरू में तीनों थे नहीं, अकेला अमोनिया था। लेकिन जब रिएक्शन चलती गई तो अमोनिया खत्म तो हुआ नहीं। हाँ, अगर ये इरिवर्सिबल होती तो अमोनिया खत्म होता और ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहते। चलिए, तो फाइनली मोल ये तीनों के हैं, तो मैं यहां पे जरा लिख लेता हूं बेटा आपके लिए, इनिशियल मोल्स आर ओनली मोल्स ऑफ अमोनिया। सिर्फ अमोनिया ही है और कुछ भी नहीं है। सो these are the moles of ammonia which are Ni, राइट। लेकिन जो फाइनल मोल्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल मोल्स आर मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अमोनिया के मोल कितने हैं? Ni, मैं जरा ऐसे अलग अलग से लिख देता हूं, या फिर ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस Ni अल्फा अपॉन 2 प्लस 3/2 Ni अल्फा। चलिए मेरे साथ हो या बहक गए कहीं पे? साथ हो या साथ छूट गया? बोलो जरा, जो भी मैंने लिखा अभी। हाँ, साथ हो ना, या साथ छूट गया मेरा? समझ रहा है ना बेटे? हाँ साथ। अरे प्रथमेश माने बहुत सही। ये ऐसा, ऐसे ऐसे क्विक आंसर होने चाहिए, बहुत ही शॉर्टकट। इसे कहते हैं अडॉप्शन बेटा, राइट। अडॉप्शन नहीं, अडेप्शन। जो अडेप्ट करेगा नई सिचुएशन को ना, तो वो सर्वाइव होगा। इस तरीके से बहुत ही शॉर्टकट बोलना सीखा, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। अब इसको ना मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूं। तो कैसे ऐड कर लेंगे, देखिए बेटा, ये तो इधर Na है, तो चलिए इसको मैं अकेले को लिख लेता हूं। बाकी अगर देखोगे तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो Na इंटू अल्फा हो जाएगा, और सभी के अंदर से मैं अल्फा कॉमन निकाल लेता हूं। तो प्लस, देखिए अब ठीक से देखो, अगर मैं सबसे Na इंटू अल्फा कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां तो 1/2 बचा, यहां तो 3/2 बचा, और यहां पे इस टर्म में देखो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, तो इस टर्म में Na अल्फा निकालने पर सिर्फ -1 बचता है। अरे समझा ना, इधर ही लिख लेता हूं अभी मैं। तो N फाइनल इज इक्वल टू, काफी पेचीदा है ये, Ni प्लस Ni इंटू अल्फा, और अंदर क्या आया, -12, 2/2, मतलब ये 1.5 और ये आधा, दो में से एक गई, एक बचा। तो आपके पास आता है, अगर Na को कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस अल्फा। अरे चलो, ये भी समझ में आया क्या?
यन फाइनल, यन फाइनल समझ में आया क्या? अरे बोलो तो सही, यन फाइनल कैसे निकाला मैंने, समझ में आया ना? समझ रहा है मैंने क्या क्या किया? हो सकता है कि आप खो जाओ। मैंने सबसे पहले ये रिएक्शन लिखी, उसके बाद मैंने लिखा कि इसमें इनिशियल कितने थे, रिएक्टेड कितने थे, फाइनल कितने बचे, और इनिशियल टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल मुझे पता नहीं था आगे लगने वाले हैं कि नहीं, पता नहीं था, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए था कि बेटा उसने अल्फा पूछा है, अब उसने इनिशियल और फाइनल प्रेशर दे रखा है, मतलब इसका प्रेशर का मोल के साथ कोई तो संबंध है, इनिशियल मोल फाइनल मोल। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इनिशियल मोल टोटल उस वेसल में कितने थे, फाइनल मोल उस वेसल में टोटल कितने थे, ये दोनों लिख लिया मैंने। इनिशियल मोल तो बहुत ही आसान थे इधर, लेकिन फाइनल मोल्स के लिए मुझे तीनों का एडिशन करना पड़ा, और ये एडिशन ही बहुत लंबा चला, राइट, ये पूरा का पूरा। अब ये तो है आपके बस फाइनल मोल्स, अब इनको इधर डालना है, ठीक है ना, अब इनको डालना है, ये तो बाकी है, खत्म नहीं हुआ, स्टोरी अभी बाकी है, राइट। चलो, तो यन फाइनल दिखता है आपको, चलिए थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, राइट। ये जो है यन फाइनल, वो है यहाँ पे राइट। तो यन फाइनल इज यन इनिशियल 1 प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय यन इनिशियल। यन इनिशियल तो सिर्फ कितने हैं, यन इनिशियल इतने ही है, राइट, समझ रहा है ना बेटे। तो ये हो गया यन इनिशियल, अब ये तो हो गया यन फाइनल अपॉन यन इनिशियल। अब टेम्परेचर भी तो डालो, लेकिन बेटा क्या मुझे इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए, या रेशियो है इसलिए नहीं किया तो भी चलेगा? करना चाहिए या नो नीड, नीडेड नॉट नीडेड, बोलो। कन्वर्जन करना चाहिए नहीं, एटमॉस्फेयर को तो हमने नहीं किया, क्योंकि रेशियो है तो यूनिट कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बोलो बोलो, नीडेड है बेटा। मैंने बताया था आपको कहां पे, स्टेट्स ऑफ मैटर में। क्या बताया था? अरे क्या बताया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। नीडेड है क्यों? क्योंकि बेटा केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन प्लस करने पर आता है, ठीक है ना, ये ऐसे तो ना ये कैंसिल नहीं होता। लेकिन एटमॉस्फेयर, अगर प्रेशर आपका 25 है और 50 है, तो एटमॉस्फेयर से पास्कल करना यानी 10⁵ से या फिर किसी भी रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन ना केल्विन और डिग्री सेल्सियस ये कैंसिल नहीं होते रेशियो में, हाँ, लेकिन वहां पे ना सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टी सब्ट्रैक्शन, आपको ये हीट सेक्शन हुआ है क्या फिजिक्स में? हीट सेक्शन बोलो एक बार, हीट सेक्शन जहां पे डेल्टा टी आता है, स्पेसिफिक हीट, ये सब हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। फिर भी डेल्टा टी आपको 10th में भी था ना, हीट सेक्शन, हीट चैप्टर में। तो वहां पे ना इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर होता है, तो इनिशियल माइनस फाइनल आप किसी में भी करो, केल्विन में करो, डिग्री सेल्सियस में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 273 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में मल्टीप्लीकेशन कैंसिल होता है, और डेल्टा टी में ना 273 कैंसिल होता है। ये लॉजिक अभी आपको समझना चाहिए, मैं कोई डिटेल में नहीं जाने वाला। लेकिन केल्विन के लिए रेशियो, मतलब टेम्परेचर के लिए रेशियो है तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको डिग्री में मत रहने दो। क्या बोला मैं? अगर दूसरे यूनिट है तो उनका रेशियो है तो नो टेंशन, लेकिन टेम्परेचर का रेशियो है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस है तो दूसरे यूनिट का टेंशन है, मतलब उनको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है बेटा, क्यों जरूरत नहीं? देखो जरा, अगर आपके पास ऐसा टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर 347, इसको केल्विन में करो 273 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 27, इसको केल्विन में करो प्लस 273, तो ये तो 273 ऑलरेडी कैंसिल ही हो रहा है, तो इससे इसको ही क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। अरे समझा क्या क्या बोला मैंने? अगर डिफरेंस है तो टेम्परेचर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर के यार मतलब केल्विन के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। लेकिन फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट है तो टेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जहां पे मल्टीप्लीकेशन आता है ना बेटे, कन्वर्जन में मल्टीप्लीकेशन जब आता है ना, तो आपको कन्वर्जन का टेंशन नहीं लेना है। कहां? अगर रेशियो है तो, लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो लेना पड़ेगा। अब ये बातें मैथमेटिकल है बेटा,
इनको आप जरा खुद के भी दिमाग से कर लो। अब फाइनल टेम्परेचर को मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट, राइट? तो बेटा फाइनल टेम्परेचर है 27 नहीं 247 प्लस 273। क्वेश्चन में दिया है ना फाइनल टेम्परेचर 247 प्लस 273 और ये चला नीचे, क्या है इनिशियल भैया, यहाँ पे दिया है ना ऊपर 27, तो 27 प्लस 273। अब ऐसे तो कैंसिल नहीं करोगे ना बेटा, इतना तो दिमाग नहीं इस्तेमाल करोगे बहुत ज्यादा तेज। ऐसे करोगे तो फिर मैं तो फिर गया पंढरपुर को ही जाऊंगा मैं आषाढ़ी वारी करने के लिए। चलिए इसको और थोड़ा ऐसा कर देते, क्या फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको देखो मैं कैसे डिजाइन बना लेता हूँ। स्क्रीन पर पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, कुछ टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी कर सकते हो यार आप। लाइन खींची, उसको काट दिया, और एक बार खींची, अब नहीं काट दिया। चलिए कलर भी ये ले लेता हूँ, जो लगे वो कर सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि ये आपको सॉल्व करना चाहिए। अब मैंने इतना खिला दिया आपको, इतना खिला दिया, अब आपको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन छोड़ दो, मुझे भी मजा ही आ रहा है। 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, और मेरे साथ कर भी सकते हो आप बाजू के नोटबुक में रफ में, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो। मुझे ही इंटरेस्ट आ रहा है। यह कैंसिल हो गया। अरे काय झालं रे, पेन आहे का सर, हे लिहाय इतकं बारीक आणि इतकं सुंदर। हाँ पेन आहे, पेन न लिहाय, पेन आहे माझ्याकडे, ते टॅब असतं ते। हाँ त्याच्या उसके बाद क्या है, चलिए ये होता है 1 प्लस अल्फा हो गया। ये इसको 240 क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो यार। मेरे साथ आप भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है देखने की, ये क्या है टाइम पास कर रहा हूं मैं। अब क्या करना है, 25 नहीं है क्या बेटा, कितना है फिर? अरे हाँ 15 है, बहुत अच्छे। कौन है यार, दीपक, कितना मजा दे रहे हो यार, इतना तो ध्यान देने वाले लड़के मैंने देखे ही नहीं कभी। 15 है, बहुत ही अच्छा। कितने कितने अच्छे लड़के हैं, मजा आ रहा है मुझे आज तो पढ़ाने में। ऐसा होना चाहिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, बहुत ही मस्त। ऐसे अगर हो स्टूडेंट्स तो भैया नीचे जाने का मन ही नहीं करेगा मुझे, आपके ही सामने बैठा रहूंगा मैं दिन भर। तो चलिए इसको अगर काटोगे 5 से तो 10 आएगा, 5 से नीचे काट दोगे तो 3 आएगा बेटे। तो अब ये 1 प्लस अल्फा। अरे बाकियों को समझ में आया कि नहीं, क्या गलती हुई थी? ये 3 और 7 0 हो गए, 7 और 4 कितना, 11, 12 और 2 और 3 5 और 1 6, 620। और ये तो हो गए 300, नहीं नहीं भैया 300, हाँ 300 हो गए। क्या आईआईटी वाले करते हैं यार। अब इसको सॉल्व करो, करो खुद करो, क्यों मेरा दिमाग। चलो मतलब मेरे ऊपर क्यों बैठे हो यार। अब 6 से 3 से तो ये होगा नहीं सॉल्व, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेके चलते यार। चलो यार यहाँ यहाँ ना इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 10 इंटू 3 लिख लेता हूँ, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब क्या होता है, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 10 इंटू 10 लिख लेता हूँ, और ये 62 नीचे जाएगा, इधर आएगा ना, समझ रहा है ना सब कुछ, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा है बेटा। चलिए अब कुछ बचा तो नहीं, कहीं गलती हो रही तो बताओ, हाँ कहीं गलती हो रही है तो बताओ। तो हमारा 100/62 आता है, 100/62 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो इस हिसाब से अल्फा इज इक्वल टू 100/62 माइनस 1, 62 चले गए तो 40, 38 हुआ ना, 38/62 ये हो गया अल्फा आपका फ्रैक्शन में। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज अल्फा पूछा है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 38/62 इंटू 100। चलिए कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, किससे जाता है ये, अरे भैया ये तो भैया प्राइम नंबर हो जाएगा। अब ये 19
और ये 31, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, गंदे से गंदे। तो चलिए नीचे ही लेना पड़ेगा अभी, थोड़ा तो नीचे लेना ही पड़ेगा इसको। तो परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू, या फिर अब मैं नियरली भी लिख लेता हूँ, नियरली आंसर निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसको मैं, अगर मैं ये 3.1 कर देता हूँ, बेटा समझ रहा है ना, ये समझ रहा है, देखो क्या करता हूँ मैं, ये 19 कर देता हूँ इनटू ये जो 100 है ना, इसको मैं 31, मतलब ये यहाँ पे अगर पॉइंट दे दिया ना मैंने ऐसे, तो ये कैंसिल हो जाता है। समझ में आया तो होगा आपको। और ये 3 6 जा 18 आएगा, 3 6 जा 18, नियरली 6.1 6.2 आएगा, और आपका आंसर आएगा 62%। क्या बढ़िया रफ आंसर निकाला है मैंने, देखिए जरा ऑप्शन में। अरे नहीं, थोड़ा ठीक से देख लो, ये बहुत पास पास आंसर है, तो ठीक से कर लो यहाँ पे, राइट। तो कितना आएगा, चलो भैया 3, हाँ 61.3 आएगा आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 62 नहीं आएगा, ठीक से करना पड़ेगा, ठीक से ही करना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो 3 6 जा 18, एक बचा 3, एक बच्चा, तो कितना होता है 10, 3 6 जा 18, 3 3 जा, अरे हाँ, तो बेटे ना 62 पॉइंट, आपका आंसर ना 62.5 आता है। ठीक से देखो जरा, 62.5 आएगा, क्यों 62.5% आता है। समझ में आया क्या, पास पास आंसर है, जरा ठीक से करना पड़ेगा। अरे बेटे ठीक से करना पड़ेगा कि नहीं। सिक्सटी 1.3 बोल रहे हो क्या, जरा देखो तो सही। मैं ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करूंगा अभी मैं। 619 अपॉन 31, हाँ 61.3 आएगा आंसर आपका। ठीक है, आप ऑन द स्पॉट करके देखो, 61.3 आएगा। ठीक है, कर भी सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉजिक ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन आप देखो आईआईटी के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, लास्ट तक हर जगह पर हर्डल था, हर जगह पर, मतलब सटर फटर आदमी इसको कर ही नहीं सकता। हर जगह पर उन्होंने ना थोड़ा सा घुमा के डाला था, हर जगह पे दिमाग लगाना है, हर जगह पे लॉजिक की बात है, हर जगह पे। क्वेश्चन कैसा था बस बताओ, 5 में से इस क्वेश्चन को स्टार दे दो यार, नहीं 10 में से, 10 में से, कमान 10 में से कितने स्टार दोगे आप, आउट ऑफ 10 इस क्वेश्चन को कितने स्टार दोगे, कितना अच्छा लगा, कितना मस्त लगा। और जिसको नहीं समझा वो तो 0 दे दे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 10 में से दे दो अंजलि, 10 में से, 10 में से नंबर लिखो बस, कितने, कितना अच्छा लगा ये क्वेश्चन, हाउ वाज दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा, मुझे भी पता है ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया, मस्त था। इसमें ना आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के भी कंसेप्ट क्लियर हो गए। ऐसे ही होता है, आईआईटी के क्वेश्चन करोगे तो ये एक चैप्टर के ऊपर होते नहीं है, 1 2 3 4 चैप्टर एक साथ लगाएंगे, कभी कभी मैथ्स को भी अंदर घुसाएंगे, इंटीग्रेशन भी आएगा इसमें। हाँ, मैथ्स को भी अंदर घुसाते हैं ये लोग, बहुत ही मस्त रहते हैं ये, मुझे भी बहुत पसंद आता है ये। चलो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब इनको लिखना भी होगा आपको। बहुत सारे कहाँ हो गए यार, 2 ही क्वेश्चन कर लिए हमने, इतने पूरा मतलब 1 घंटा लगा हमको, बस 2 क्वेश्चन किए हमने। देखो 1 आवर ओनली 2 क्वेश्चंस। बेस्ट में कैसे आते हैं, बेस्ट मतलब क्या है यार, ये बेस्ट का मतलब क्या है। और ना टेंशन मतलब, ये क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं है आपको नीट में या जेई मेन में भी ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन क्यों करना है हमको ये, एक तो इससे हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दूसरा जो क्वेश्चन आईआईटी में पिछले सालों में आए वो जैसे के वैसे आ सकते हैं, जैसे के वैसे, मतलब ना इनको आप रट के भी जा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन वो डालेंगे नहीं। अभी 19, अगर आप देखोगे तो 1983 का क्वेश्चन है ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ले लिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, ये सिर्फ जेई एडवांस में आएंगे। देखिए अगर आप देखोगे तो ये आईआईटी का क्वेश्चन अपसीट ने उठाया है कितने सालों बाद, 20 सालों के बाद। मतलब इतना टेंशन मत लो,
ऐसे आएंगी भी नहीं, एक आध आएगा तो टेंशन में ले रहा है उसका, आया तो आया, नहीं तो नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिंपल ही होते हैं जो मैंने क्लास में लिए, ठीक है। ये तो बस मैं टाइम पास के लिए ले रहा हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अपसीट क्या है, मतलब उनकी एक एग्जाम होती है यूपी की, टेंशन मतलब अपनी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहा हूं मैं ये सब। अब चलिए, मेरा तो लेक्चर आगे वाला नहीं है, ले लेता हूं। क्या करना है, छुट्टी देनी है या लेना है, बोलो जरा बा। चलो फिर अब ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। जिसको बेटा बोर हो रहा है वो थोड़ा सा जाके कहीं पे घूम के आ सकता है, ठीक है। हाँ, लिखने के लिए मैं बताऊंगा ना, एक तो मैं फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में, ठीक है। पूरा का पूरा मेरे पास सेव्ड है ना पेंट में, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक ही बार पढ़ाने पढ़ाने का अच्छा है, या पहले लिख लो फिर बाद में और पढ़ाऊंगा, ये अच्छा लगता है, बोलो जरा। मतलब थोड़ा पढ़ाना थोड़ा लिखना। चलिए इसको भी कर लेता हूं मैं अभी। ये रिएक्शन दी हुई है, ये स्क्रीनशॉट भेजा है बेटा। देखो, स्क्रीनशॉट भेजते वक्त या फोटो भेजते वक्त आप कम से कम इतना तो प्रयास किया करो कि थोड़ा उसको क्लीन निकाला करो, ठीक है। शर्वरी आपने ये भेजा है, अच्छी बात है, लेकिन ना थोड़ा सा जरा क्लियर भेजा करो, क्योंकि यहाँ पे दिखाना होता है स्क्रीन पे। एक ये रिएक्शन कैरिड आउट की है वो 1 लीटर में, और 2 लीटर दोनों में भी कैरी आउट की है। द रेशियो ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटीज, मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस। हाँ, ये हमको अभी नहीं है, टेंशन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी नहीं, छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है अभी। रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने बताया था आपको, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहता है, राइट। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 ऐसे आएगा। क्या ये समझ में आया आपको, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से होता है। बोलो एक बार। ये मैंने बताया था ना, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम ऐसा लिख सकते हैं। एक केमिकल काइनेटिक्स में है, ठीक है बेटे, बहुत अच्छे। शुभम देखो आगे जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आगे का करो, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है आप बायो पर फोकस करो। आगे का करो आप लोग, लेकिन बायो करो, बायो में मजा है। देखो 325 मार्क्स आने ही चाहिए बायो में। अगर बायो बचा है पीछे का तो उसको पहले कर लो, ठीक है फिर, मस्त। लेकिन आगे का करो, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबॉडी, आगे का करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम पढ़ा रहे वो सबसे पहले उसका होमवर्क ये सब करो, और आगे का फिर बाद में करो। बायो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो चलिए बेटा, के अब ना ये तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि वो जो रिएक्शन वेसल है ना, उसमें SO2 के X मोल है और ऑक्सीजन के Y मोल्स है। अब इन्होंने दिया नहीं कि दूसरी जो केस है उसमें मोल्स चेंज किए या नहीं, बोला नहीं, तो हम उतने ही लेंगे। तो देखो अब क्या होता है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन वॉल्यूम चेंज किया है, तो मैं बोलता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, के, सो देखिए जो जो कांस्टेंट है, देखिए 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 ठीक से देखिए, के इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 जो कि है X, दोनों केसेस में कांस्टेंट है। एक वेसल है 1 DM क्यूब का और दूसरा वेसल है 2 DM क्यूब का, तो X अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय Y अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो रेट कांस्टेंट है और ये नंबर ऑफ मोल भी चेंज नहीं किए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रिएक्शन है, अरे यहाँ पे स्क्वायर करना भूल गया ना मैं, तो ये जो रिएक्शन है उसका रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम क्यूब है। चलो ये समझ में आया क्या, बोलो जरा, अरे जरा बोलो, समझ में आया। हाँ, यहाँ पे जो X है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 मैंने क्या पकड़े हैं, X। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने पकड़े मैंने, Y। तो सिंपल सी बात है बेटा, रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 क्यूब। चलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक, चलो बोलो फटाफट बोलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? बोल दो बेटा। अरे रे 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 रे, क्या करते हो यार? मुझे तो लगा आपको समझ में आया होगा, मुझे तो लगा आपको समझ में आया होगा। अरे प्रॉब्लम है ना बेटा, ध्यान दिया करो यार। अब ध्यान नहीं देते, मुझे इसका बहुत ही दुख होता है। ये है वॉल्यूम, इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स होता है तो 2 के सामने 2 रहता है क्या? 2 के सामने 1 रहता है? हाँ, बहुत ध्यान देना पड़ता है बेटा, बहुत ध्यान। ऐसे नहीं जल्दबाजी, 1 होना चाहिए। तो मैंने गलती कर दी ना, गलती कर दी ना मैंने। तो ऐसे चीजों पर जरा ध्यान दिया करो बस। तो ये है V1 और ये है आपका V2। तो अब देखो, रिएक्शन रेट सेकंड अपॉन रिएक्शन रेट 1। पहली केस में वॉल्यूम था 1 dm क्यूब, दूसरी केस में वॉल्यूम कर दिया 2 उसका क्यूब, यानी रेट ऑफ सेकंड टाइम इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लेके जाऊं ना इस तरीके से, तो ये 1/2 का क्यूब तो 1/8 हो जाएगा। सो R1/8 टाइम्स, 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, तो कम हुआ ना, मतलब ये पहले 8 टाइम्स था तो फाइनली 1 टाइम 8 गुना कम हुआ। तो ये इस तरीके से आएगा 8:1। मतलब उन्होंने R1 अपॉन R2 पूछा है, हमने देखिए इसको ना पता होना चाहिए, बस ऐसे आंसर नहीं निकालोगे आप। उन्होंने क्या पूछा है? R1 अपॉन R2, हमने निकाला R2 अपॉन R1। जब वो पूछते हैं ना रेशियो ऑफ रिएक्शन, तो पहले को ही पहले लेना पड़ता है बेटे बाय डिफॉल्ट। तो ये आपका 8/1 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आया? 8:1। चलो ये भी समझ में आया क्या? बोलो एक बार। यस, राइट। मतलब पहली जो केस दिए है ना उसको पहले लेना पड़ता है। तो अब इसको चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। क्या करना है इसको, कैसे करेंगे देखो। हाँ, फॉर रिएक्शन H2 प्लस CO2 गिविंग CO प्लस कुछ कुछ है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बस कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C भी, चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। इसके बारे में कुछ तो दिया हुआ है। चलिए जरा जनाब इसको भी छोटा कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा हो रहा है ये। हाँ, क्या दिया है? इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू CO2, चलिए जो भी दिया है ये, एंड X मोल्स इज हाइड्रोजन, X मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम, ऐसा होगा शायद। द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kp, हाइड्रोजन के X मोल कंज्यूम किए हैं, Kp का एक्सप्रेशन निकालना है बेटे, Kp का एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम H2 CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको RT तो लेना पड़ेगा, Kp कहाँ से निकालेंगे? प्रेशर तो दिया नहीं है। अरे प्रेशर तो देते। चलिए देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होता है आगे। तो चलो, इनिशियली बोला है कि इस रिएक्शन में ना क्या है, H2 और CO2 इनिशियली सेम कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब लेट मान लो इसके Y है और CO2 भी Y है, और इसके बारे में कुछ दिया नहीं, मतलब ये शुरू में 0 थे। अब अब क्या किया है, X मोल पर लीटर, मान लो कि ये 1 लीटर का वेसल है, लीटर के बारे में दिया नहीं तो 1 लीटर मान लो। तो X मोल कंज्यूम हो गए ना, X मोल ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम। अगर X कंज्यूम हो गए बेटा तो फाइनली बचे कितने? Y माइनस एक्स। अब मैं बार बार रिएक्टेड नहीं लिख रहा हूं ना, तो इसके भी देखो, अगर आपको चाहिए ही वो तो रिएक्टेड लिख लेता हूँ बीच में मैं, इसके X कंज्यूम हुए तो इसके भी X कंज्यूम है, इनके तो कंज्यूम नहीं होते, ये प्रोडक्ट है। तो फाइनली इसके बजे Y माइनस एक्स,
इसके बचे y माइनस एक्स। अब बोलो CO और H2 इनके कितने बचे? इनके बचे नहीं, कितने प्रोड्यूस हुए इनके? बोलो बोलो एक बार। y माइनस एक्स या x? x, बहुत सही। 2 ही बार लिखो बेटा, 3 बार मत लिखो। तो इस तरीके से हुआ ये, क्योंकि 2 ही तो प्रोडक्ट है हमारे पास, 3 बार नहीं लिखना है। तो चलिए, हो गया बेटा, हो गया, बहुत अच्छे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्या पूछा है? द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kp। अब Kp में तो टोटल प्रेशर देना चाहिए यार, इन्होंने दिया नहीं है। Kc का मैं निकाल देता हूं, Kp का तो पता नहीं, Kc निकाल देता हूं। हाँ मान लीजिए, चलिए निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत मस्त है। चलिए, आपको ना ये स्टेट्स ऑफ मैटर पता होना चाहिए इसके लिए। अब हमको पता है, चलिए इधर मैं लिख लेता हूं Kp कैसे निकालता हूं। देखिए अब जरा ध्यान से देखो। Kp इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एक तो Kc इंटू RT रेस टू ये सब, लेकिन टेम्परेचर दिया नहीं है तो आपको ना उसका यूज नहीं करना है। कर भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन पार्शियल प्रेशर से कैसे निकालते हैं वो पहले बताऊंगा मैं। तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऊपर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। इनकी पावर तो कुछ है नहीं, तो ये देखिए इस तरीके से नीचे आएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ CO। चलिए, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो प्रॉब्लम? फटाफट बोलो, प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। हाँ बहुत सही बेटा, वही वही मैं बोल रहा था। डेल्टा एन 0 है इसलिए Kp इज इक्वल टू Kc आ जाता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे शुभम, ये भी बहुत सही है। अरे बड़ा क्वेश्चन देख के डर नहीं लगता मेरे को, मजा आता है मेरे को। क्या डर लगेगा, मजा तो आता है इसमें। जरा प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी डर नहीं लगेगा बेटे, कुछ डर नहीं लगता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलो भैया आगे चलते हैं। अब प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत अच्छा बता दिया किसने? शुभम ने। डेल्टा एन जो है ना, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है इस रिएक्शन का, इसलिए Kp इज इक्वल टू Kc आता है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, छोड़ दो यार। मतलब मैं बता रहा था कि इससे कैसे कर सकते हो। अब पार्शियल प्रेशर ये सब निकाल सकते थे, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये भी सही सही है सर, हाफ करेक्ट आता है और फिर गलत होता है। नहीं, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रैक्टिस उतनी नहीं है आपकी। जरा प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं बोल दूं आपको, जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं ना, ये सम बेसिक कंसेप्ट्स और ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके ऊपर ना 4-4 बुक सॉल्व करनी पड़ती है, टारगेट से लेकर ऊपर तक, तब ये धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड होता है बेटा। अब चलो, हाफ कहाँ, वो से हाफ कहाँ आता है यार, मुझे पता नहीं हाफ कहाँ आता है। हाँ हाफ आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रेशर से करने की जरूरत नहीं है, मैं बताने वाला था कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट उस वेसल के अंदर टोटल प्रेशर है P, तो आप हर एक का पार्शियल प्रेशर कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट इज टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से लिख सकते हो, टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन। यानी मान लो कि हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका लिखना है? H2, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? अगर देखोगे इक्विलिब्रियम पर y माइनस एक्स है, तो ये हो गया y माइनस एक्स, और नीचे टोटल मोल्स यानी इसका इसका और इसका इसका एडिशन करना होगा। वो छोड़ दो, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो देखो अब Kp इज इक्वल टू Kc है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बताने वाला था लेकिन कोई जरूरत नहीं लग रही। तो चलिए आसान तरीके से कर लेते हैं। आसान तरीका है C फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा n इज इक्वल टू 0, ये ऊपर वाला है भूलना नहीं। दिस इंप्लाइज Kp इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू, अब कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में ले लेते,
कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल, क्योंकि 1 लीटर वेसल है, राइट। तो सिंपल सी बात है यार, ऊपर क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय हाँ मोल फ्रैक्शन कार्बन, हाँ वही वही मोल फ्रैक्शन निकाल के कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये चलिए अब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स उसके कितने हैं, यक्स। यहाँ पे ना कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्यों ऐसा है, एज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। तो चलो देयरफॉर Kp इज इक्वल टू क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के x मोल्स है मल्टीप्लाइड बाय वाटर के भी x मोल्स है, दिख रहे हैं ना इधर, ये दिख रहा है ना। और नीचे y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, कितना मस्त, बहुत ही मस्त है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये देखिए, अरे हाँ तो क्या, y तो हमको दिया ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो हमको करना पड़ेगा कुछ तो। के पी, ये तो एस ए क्लास होस्ट इज रिक्वायरिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन, हाँ तो मैं ही तो हूँ, चलो करेक्ट। अरे क्या हुआ ये यार, H2 और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, तो 1 पकड़ लिया होगा इन्होंने, पता नहीं इसको ना, कहाँ गलती हो गई, y मतलब हाँ कितना बोला है, x मोल्स, y इज इक्वल टू इन्होंने शायद क्या हुआ होगा, y ला 1 पकड़ ले बहुत एक, हाँ वही क्या है, y को 1 पकड़ा इन्होंने, लेकिन दिया नहीं है इन्होंने, दिया होना चाहिए। अरे कौन लिख रहा है यार यहाँ पे, बच्चा, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 लिया होगा, मतलब इनिशियली इनके मोल्स, अरे कौन है ये, अरे कौन बदतमीजी कर रहा है, छोड़ दो, कौन है ये से क्लासेस। चलो मीटिंग को एंड करते हैं अभी, ये मैं आपको ना फोटो डाल के भेज देता हूं, फोटो डाल के भेज देता हूं। ये कौन बंदा है यार, इसको तो मैं देखूंगा बाद में। अब चलिए एंड।